चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। सफल बना ई सतसंगत ने मूंगा मोल्यो मन खज मारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के ज्ञान को जिसने बनाया अपना पथ, उस महामना भिक्षु को मेरा शत शत वंदन। परम दयालु पाप भीरु आचार्य श्री महाशमन जी को मेरा शत शत वंदन। प्रखर लेखनी के धनी मातृ दया संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी को मेरा शत शत वंदन। केसरी चंद जी जय जिनेन्द्र। दिव्या जय जिनेन्द्र। ममता भाभी जी जय जिनेन्द्र। भगवती जैन जय जिनेन्द्र। ललित जी आप सभी का स्वागत है आज के लाइव कार्यक्रम में। विषय आप सभी को पता ही है, मनुष्य भाव दुर्लभ क्यों। इसमें मैं आपको उन बातों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, 9 तत्व जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है जीव, और जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब हम 84 लाख जीव योनि से खमत खामना करते हैं। तो आज का जो विषय है वह जीव से रिलेटेड ही है। मनुष्य कैसे विभिन्न योनियों से निकलकर हमें मनुष्य गति प्राप्त होती है। तो बस वो 84 लाख योनियां ही हैं, इसके अलावा तो कोई योनि है नहीं। लेकिन हम कब तक उन योनियों में रहते हैं, कब तक वहाँ हम सर्वाइव करते हैं, कैसे हम मनुष्य बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, हर धर्म बताता है हमको कि मनुष्य भाव दुर्लभ है। इस मनुष्य भाव का सार निकालो, हर धर्म यही बात कहता है। लेकिन जो साइंस मनुष्य बनने का जैन धर्म देता है वह वाकई में ज्ञान करने योग्य है। उससे ही हमारी आत्मा प्रकंपित होती है कि हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव करें, या हम हमारे जीवन को कैसे बनाएं कि इतने अमूल्य जन्म जो मनुष्य भाव के रूप में हमें प्राप्त हुआ है उसका हम अच्छे से प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें। धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुरेश जी कंवर साहब है हमारे, जय जिनेन्द्र। सुधा जैन, रेखा जैन जय जिनेन्द्र। आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को शेयर करें प्लीज। शेयर करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और आपके शेयर करने से आप किसी और को धर्म की वाणी सुना रहे हैं तो निर्जरा आपको भी होगी। तो चलिए आज हम जानते हैं मनुष्य भाव दुर्लभ क्यों। इस सब्जेक्ट पर सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। देखिए, सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि हम पृथ्वी के जीव कब तक रहे, हम पानी के जीव कब तक रहे। यह सब चीजें जानेंगे तो ही हमारी आत्मा प्रकंपित होगी, जैसा मैंने पहले कहा है आपको। तो व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि 2 प्रकार की राशि होती है। आप ये कहेंगे हमने 25 बोल सीखे हैं, लेकिन जीव राशि और अजीव राशि ही हम जानते हैं। जी सही बात है कि राशि 2 होती है, लेकिन जीव राशि के भी हम 2 बातों में 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। तो अव्यवहार राशि वह राशि होती है, यानी कि उनमें जीवों की ऐसी जन्म मरण होता है कि हम एक नाड़ी का स्पंदन, जब तक हमारा एक नाड़ी का स्पंदन होता है तब तक 17 बार जीव जन्म मरण कर लेते हैं, अव्यवहार राशि के जीव। देखिए कितना सूक्ष्म उनका जन्म मरण होता है, और उन सब का श्वास, आहार, निहार सब समान होता है, यानी कि कोई भी फर्क उनमें नहीं होता है। देखिए, आप कभी कभी सूर्य की किरणों को घिरते हुए देखते होंगे, तो उसको अगर आप गौर से देखते हैं तो हमें एक व्हाइट कलर के अलग से ही पार्टिकल्स दिखते हैं। अगर हम थोड़ा और गौर से देखते हैं तो हमको लगता है सभी सेम ही है, इक्विवेलेंट ही है, चमकदार व्हाइट पार्टिकल्स। लेकिन यह अव्यवहार राशि के जीव तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। हम वहां तक अपनी आंखों से हम उनको देख भी नहीं सकते हैं। और देखिए, यह अव्यवहार राशि के जीव काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं। इतना सूक्ष्म जिसका जन्म मरण होगा, तो कैसे वे जीव कटेंगे या मरेंगे। तो देखिए, जब यहाँ से कोई जीव मोक्ष जाता है, यानी कि व्यवहार राशि, व्यवहार राशि का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें व्यवहार होता है, जीव कुछ करता है, सहन करता है, हर चीजें करता है। तो व्यवहार राशि
जितना हमको दिखता है और सूक्ष्म बता ही रही हूँ व्यवहार राशि क्या होती है, लेकिन एक मोटा मोटी बताना चाहूंगी कि व्यवहार राशि जितने भी जीव यहाँ से मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष भवी जीव ही जा सकते हैं। भवी यानी कि जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता हो। तो जीव एक यहाँ से निकल के मोक्ष गया तो बस अव्यवहार राशि का एक जीव यहाँ आ जाता है। काल पुद्गल परावर्त यानी कि कितने ही काल निकलने के बाद में वहां से एक जीव निकलने की कैपेसिटी होती है। वहां पे सहन कर करके जन्म मरण का इतना दुख झेल के अकाम निर्जरा के द्वारा अव्यवहार राशि से एक जीव निकलता है। एक बात यह भी है कि अभवी जीव यानी कि जिसको मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है, जो अव्यवहार राशि के अभवी जीव है, वह कभी भी अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में नहीं आ सकते हैं। इस बारे में आप मान के चलिए कि बहुत अलग अलग परंपराओं में भेद और विभेद है। कोई यह मानता है कि आप लोग अव्यवहार राशि के अभवी जीव भी बाहर निकलते हैं, लेकिन साध्वी श्री जिन प्रभा जी ये फरमाते हैं कि दोनों राशियां शाश्वत है, यानी कि ऐसा एक भी समय नहीं था जब अव्यवहार राशि ना हो या व्यवहार राशि ना हो, दोनों ही राशियां हमेशा बनी हुई रहती है। तो अव्यवहार राशि से जो जीव इधर आता है वह भवी होता है, यानी कि मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता होती है। तो यह एक बेस मैंने कंप्लीट किया है। तो काल पुद्गल परावर्त निकलने के पश्चात अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में आता है, लेकिन व्यवहार राशि में आने के बाद में भी निगोद के रूप में वह अपना, निगोद में देखिए सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें वनस्पति काय के जो सूक्ष्म निगोद के जीव होते, सूक्ष्म जीव होते हैं, वह ही निगोद के जीव कहलाते हैं। बाकी जो होते हैं जैसे सूक्ष्म पृथ्वी काय, सूक्ष्म वायु काय, सूक्ष्म तेजस काय, सूक्ष्म अप काय के जो जीव होते हैं वह निगोद की श्रेणी में नहीं आते हैं। सिर्फ 14 लाख साधारण वनस्पति काय जो हम जीव योनि में बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वही निगोद के जीव होते हैं, जिनसे भी हम खमत कामना करते हैं। आप सभी मेरे साथ देने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत आभार। श्रेष्ठा जी सोनी, मुक्ता जी दुग्गड़, सुदर्शन जी बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। तो चलिए चलते हैं कि अनंत पुद्गल परावर्त तक जीव सुख और दुख के भोग करता है। एक व्यवहार राशि का पूरा फॉर्मेट बता रही हूं। तो देखिए अनंत पुद्गल परावर्त तक हम व्यवहार राशि में अभी तक गोल गोल घूम ही रहे हैं, जन्म मरण कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें किंचित भी एहसास नहीं होता कि सिर्फ हमारे सुख प्राप्ति और दुख मुक्ति के लिए हम कितने ही कर्मों का भार हमारे सिर पर बांध लेते हैं, या खुद को महान बनाने के लिए कि सब हमें अच्छा बोले, उस एक चीज के पीछे हम कितने ही कर्मों का भार यहाँ से लेके चले जाते हैं। तो आइए आज मेरी इस क्लास में आप जरूर अटेंड करिए और जानिए कि कैसे हम मनुष्य बने। तो अब इस भव का हमें कैसे सार निकालना है, कैसे मनुष्य भव को हमें बहुत अच्छे से उसका इतना धर्म ध्यान के द्वारा मनुष्य भव को हमें स्ट्रांग बनाना है कि आने वाले जन्मों में हमें निम्न जातियों में पुनः ना जाना पड़े। तो चलिए देखिए अनंत पुद्गल परावर्तन। मैं सिर्फ एक पुद्गल परावर्त आपको बताऊंगी कि 14 रज्जु प्रमाण जो लोक है उसके अंतर्गत अभी आने वाली क्लास में मैं रज्जु के बारे में भी बताऊंगी। देखिए हर क्लास दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप बने रहिए हर क्लास में। तो जब 14 रज्जु प्रमाण जो लोक है उसके प्रत्येक पुद्गल का जब हम भोग कर लेते हैं उसे हम एक पुद्गल परावर्त कहते हैं। तो ऐसे अनंत पुद्गल परावर्त हमें व्यवहार राशि में बिताने पड़ते हैं और इस सुदीर्घ काल में परिभ्रमण करते 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 हम मनुष्य भव को प्राप्त करते हैं। और बस सिर्फ यही एक मनुष्य भव ऐसा साधन है जिससे हम धर्म प्राप्ति का साध्य बना के हम उत्कृष्टता तक जा सकते हैं। तो आज का विषय इसलिए भी खास है कि हम मनुष्य भाव का वास्तविक मूल्य समझें और इस महामूल्यवान जीवन का सदुपयोग करना समझें। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अव्यवहार राशि में अकाम निर्जरा करते करते जीव सूक्ष्म वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अपकाय बनता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 स्थावर जीवों के बारे में, इनकी कोटियों, इनके कुलों के बारे में, इनकी योनियों के बारे में। जैसा कि हम सब प्रतिक्रमण में पढ़ते ही हैं, पृथ्वी काय का मतलब होता है कि हम कैसे खमत खामना करते हैं। जीव योनि को खमत खामना करते हैं, तो जीव योनि में कैसे खमत खामना करते हैं? 7 लाख पृथ्वी काय। तो आप बोलेंगे ये तो हमें पता है 7 लाख पृथ्वी काय होते हैं, लेकिन जानिए कि एक बार हम व्यवहार राशि में आए तो हमें सूक्ष्म जीवों से पहले गुजरना पड़ेगा। सूक्ष्म पृथ्वी काय, सूक्ष्म अप काय, सूक्ष्म वायु काय, सूक्ष्म तेजस काय, सूक्ष्म वनस्पति काय, ये हमें बनना ही है।
ठीक है। तो 7 लाख बार तो हम वहां जन्म मरण करते ही हैं, पृथ्वी काय में 7 लाख बार जन्म मरण करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनके जो कुलों की संख्या होती है वह 12 लाख करोड़ कुल है, 12 लाख करोड़ कुल। और मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि एक जीव कितने समय तक उस पृथ्वीकाय में, सूक्ष्म पृथ्वीकाय में रह सकता है। 12 लाख करोड़ कुलों में जन्म मरण हम पृथ्वीकाय में सतत करते ही रहते हैं। और देखिए इनकी उम्र जो होती है 22,000 वर्ष होती है। एक उम्र की बात कर रही हूं, जब अगर हम एक बार पृथ्वीकाय के जीव बन जाते हैं तो 22,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु हमें वहां मिलती है। यानी कि 2 आरे, 5वें आरे का 21,000 वर्ष और 6ठे आरे के 1,000 वर्ष तक हमें पृथ्वीकाय का ही जीवन जीना पड़ता है। तो कभी कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा जीव है जो 2 आरे देखता है, कंफ्यूज मत होइए, पृथ्वीकाय इसका एक आंसर है। कुछ तत्व ज्ञान के रिलेटेड आंसर्स में मैं आपको देती जाऊंगी। तो देखिए अब जो बात बता रही हूं कि कब तक सूक्ष्म जीवों में हमारा जन्म मरण होता है, उत्कृष्ट जन्म मरण कितना होता है, तो उसके लिए मैं आपको सार्वभौम की बात बताना चाहूंगी। जो लास्ट कल की क्लास में मैंने बोला था अनंत 24 बीत गई है, तो आप जानिए कि सार्वभौम किसे कहते हैं। देखिए 4 कोस का एक कुआं बनाते हैं, 4 कोस का लंबा, चौड़ा और गहरा एक कुआं होता है। उसमें योगलिक के बाल डाले जाते हैं। अब योगलिक जो होते हैं वे जुड़वा होते हैं। और जो अभी साधारण मनुष्य का जो बच्चा, अभी जो नवजात बच्चा होता है, उसका जो बाल होता है, उससे भी योगलिक के बच्चों के बाल 2401वां भाग पतले होते हैं। और उन्हें बारीक बारीक कट करके उस कुएं को भरा जाता है। उस कुएं पर अगर चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो भी एक भी बाल हिलता नहीं है, इतना ठसाठस उस कुएं को भरा जाता है। हर 6 महीने में एक बाल का टुकड़ा निकाला जाता है। ऐसा करते करते जब वह पूरा कुआं खाली होता है उसे हम एक पल्योपम कहते हैं। और ऐसे 10 करोड़ पल्योपम को हम एक सागरोपम कहते हैं। तो आइए चलते हैं, शायद आपका मन आगे पीछे हुआ होगा कि इतना लंबा कालमान। तो देखिए अगर आप एक बार सूक्ष्म पृथ्वीकाय या अपकाय या तेजसकाय या वायुकाय यानी वायु के जीव बनते हैं तो देखिए आपको कितने भव वहां बिताने पड़ते हैं। 70 करोड़ सागर, 70 करोड़ सागर तक हमको सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अपकाय में अपने जन्म मरण सतत चालू रहते हैं। आज की क्लास में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला शब्द यही रहेगा, जन्म मरण। और वैसे ही हम सुनते हैं अपकाय की 7 लाख जातियां होती है। तो 7 लाख जातियों में कुल 7 लाख करोड़ कुल होते हैं। ये डिफ्रेंशिएट यानी कि जाति, यहाँ पे भारत में अनेक प्रकार की जातियां होती है, जैसे जैन, वैष्णव, पारसी, लेकिन उनमें कितने अलग अलग प्रजातियां हैं यानी कि कुल है, वैसे ही इन सब में भी कुल होता है। तो कुलों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इतने सारे जन्म मरण सिर्फ 7 लाख बार नहीं, इतने 70 करोड़ जन्म मरण के लिए हमें ऐसे अलग अलग कुलों में जन्म लेना पड़ता है, मरण करना पड़ता है। और इसकी जो उत्कृष्ट आयु है, अगर आप एक बार पानी के जीव बनते हैं तो 7,000 वर्ष तक आप पानी के जीव बने रह सकते हैं, एक ही भव की अपेक्षा से बता रही हूं मैं। और तेजसकाय की भी हम 7 लाख जातियां बोलते हैं कि 7 लाख तेजसकाय। आज मैं आपको उसी का साइंस बता रही हूं जो हम जीव योनि के अंदर बोलते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन जानिए कि क्या जीव योनि है, हमने कहाँ जन्म मरण करके आज इस जगह पे हम आए हैं, तो कितने प्रकार के जन्म मरण करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो देखिए 7 लाख तेजसकाय यानी अग्नि के जीव, जो आग के जीव होते हैं। तो 3 दिन रात उनकी आयु होती है। 3 दिन रात का मतलब सिर्फ सबसे शॉर्ट उम्र इनकी ही होती है, सिर्फ 3 दिन रात तक एक भव में तेजसकाय का जीव रहता है, अग्नि का जीव रहता है। और देखिए इसके 30 लाख करोड़ कुल है। कितने? 30 लाख करोड़। एक बार अगर हम तेजसकाय बन गए, वाकई में वायुकाय और तेजसकाय का तो बहुत अलग ही फील्ड है कि एक बार इसमें पैदा होने के बाद में बहुत जल्दी छुटकारा मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ से छुटकारा मिलता है। और वही वायुकाय जो है 7 लाख जातियां और 7 लाख करोड़ कुल इनके होते हैं और इनकी उत्कृष्ट आयु 3000 वर्ष होती है। इस प्रकार चारों योनियों में जीव कितनी ही बार, अनंत बार जन्म मरण कर, असंख्यात काल तक जन्म मरण करता है। और वहां पर देखिए कि सिर्फ भूख और प्यास सहन करता करता अपने काम निर्जरा करता है और वहां से अनंत पुण्य को वह ज्वाइन करता है, यानी कि अपनी आत्मा में डालता है अन्य पुण्य को।
वनस्पति काय की 24 लाख जातियां हैं और उसके कुल 28 करोड़ कुल होते हैं, 28 करोड़ कुल। और उनकी उत्कृष्ट आयु एक भव की अपेक्षा से यानी एक जन्म की अपेक्षा से 10,000 वर्ष होती है। अगर हम एक बार वनस्पति काय के जीव बन गए तो 10,000 वर्ष तक हम वहां से निकल नहीं पाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि अकाम निर्जरा के द्वारा अनंत पुण्य को ग्रास्प करके यानी ग्रहण करके जीव द्विवेंद्रीय अवस्था तक पहुंचता है। और इसका भी अलग अलग जन्म मरण का रहता है। जो सूक्ष्म वनस्पति काय रहते हैं यानी जमीकंद जो है 48 मिनट्स में 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। जो ककड़ी टमाटर हम जो बोलते हैं हरित चीजें जो जमीकंद में नहीं आती है, वह 48 मिनट में 32,000 टाइम्स जन्म मरण वहीं पे होता रहता है जीवों का। और पृथ्वी पानी अग्नि के जो जीव है, वायु के जो जीव है, वह 48 मिनट में 12,824 बार जन्म मरण करते हैं। यह तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आगे हम चलते हैं, जानते हैं। सुई के अग्रभाग जितनी जगह में अनंत जीव है जमीकंद के। देखिए ये कैसे संभव होता है। यदि हम करोड़ औषधियों को मिलकर एक तेल बनाते हैं, करोड़ों औषधियों को मिलाकर अगर ये तेल बनता है तो हम सुई टिके जितनी नोक में हम यही बोलेंगे करोड़ औषधियां मिलकर यह तेल की एक बूंद बनी है। वैसे ही अनंत शरीर मिलकर सुई टिके जितनी जगह में अपना निवास करते हैं, इस अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है। तो अब चलते हैं द्विवेंद्रिय की तरफ। जीव द्विवेंद्रिय की अवस्था जब प्राप्त करता है तब यह कहा जाता है कि वह स्थावर योनि से निकल चुका है और वह त्रस नामकर्म का उदय हो चुका है। त्रस नामकर्म का अर्थ होता है कि जीव अपने सुख प्राप्ति के लिए और दुख से मुक्ति के लिए गमनागमन करने का जब सामर्थ्य प्राप्त करता है तो वह द्विवेंद्रिय कहलाता है। और द्विवेंद्रिय के अंतर्गत हमको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। पृथ्वी काय, अपकाय, पांचों स्थावर कायों के अंदर हमें सिर्फ स्किन मिलती है, स्पर्श मिलता है। लेकिन जब हम द्विवेंद्रिय की बात करते हैं तो रसना यानी कि उन्हें जीभ मिलती है। बाकी सिर्फ 2 सेंस उनके पास होते हैं। कभी गूगल सर्च करिएगा 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस वाले कितने जीव होते हैं। साइंस भी अब सब चीजें जानता है, बहुत सारी लिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। तो द्विवेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु होती है 12 वर्ष की। 12 ईयर्स एक द्विवेंद्रिय जी सकता है, जिसमें लट आता है, गिंडोला आता है, अलग अलग टाइप के नाम आते हैं। उनकी 2 लाख द्विवेंद्रिय हम बोलते हैं तो 2 लाख जातियां होती है और उनके 7 करोड़ कुल होते हैं। एक बार अगर हमने संख्यात काल तक द्विवेंद्रिय, त्रिवेंद्रिय, चतुरेंद्रिय इन तीनों को हम विकलेंद्रिय बोलते हैं, तो संख्यात काल तक जीव उत्कृष्ट उसमें जन्म मरण कर सकता है। संख्यात काल तक, ठीक है। काय स्थिति हम जिसे बोलते हैं कि अधिकतम उस भव में कब तक रह सकता है, तो असंख्यात काल तक रह सकता है। तो चलिए, द्विवेंद्रिय जो है उसके 7 करोड़ कुल है, 7 करोड़ कुल। और एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट्स में यह जीव भी 80 बार जन्म मरण करते हैं। और देखिए, 3 इंद्रिय जो है उन्हें फिर सूंघने की शक्ति मिलती है, यानी कि 3 सेंस हो गए, स्किन, रस और घ्राण, यानी कि सूंघने की शक्ति। 3 शक्ति प्राप्त करने वाला त्रिइंद्रिय होता है। चींटी, मकोड़ा सब हम त्रिइंद्रिय के अंदर गिनती करते हैं। और देखिए, हम कितनी बार इन सब जीवों को बहुत सारी संख्या में देखते भी हैं, लेकिन हमें कभी डर ही नहीं लगता कि हम यहाँ से मर के वहां भी पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल डर नहीं लगता हम लोगों को। हम तो बस उनको नवकार मंत्र भी नहीं सुनाते हैं उन जीवों को। और हम सतत अगर ज्यादा चींटियां दिखी तो फटाफट झाड़ू साफ भी कर देते हैं। जीव कांपता भी नहीं है हमारा, इतने हम हिंसा कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम वाकई में इन सब चीजों को समझेंगे तो ही हम हमारे जीवन में फॉलो कर पाएंगे। तो ये सब जीव जो भी दिखते हैं, तो यह जानिए कि हम यहाँ से मर के वहां भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें, हिंसा कम करें। तो देखिए, जो त्रिइंद्रिय जाति होती है वह भी 2 लाख त्रिइंद्रिय हम बोलते हैं। उनके 8 लाख करोड़ कुल होते हैं और इनकी जो आयु होती है 49 डेज की होती है। देखिए, एक अच्छी सी बात बताना चाहूंगी कि चतुर्मास के प्रारंभ में ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेता है और संवत्सर के दिन मरण को प्राप्त करता है। कंफ्यूज मत होइएगा। यह त्रिइंद्रिय जीव बहुत बार साधु संत घुमा के पूछते हैं, लेकिन हमको भी जवाब आना चाहिए अगर हम तत्व ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो त्रिइंद्रिय जीव है वह एक मुहूर्त में वही जो जन्म मरण करते हैं वह 60 बार कर सकते हैं। चतुरेंद्रिय में आंख की उपलब्धि होती है। तो आंख की उपलब्धि होने के पश्चात देखिए, एक बात यहां बताना चाहूंगी कि आंख की उपलब्धि हमें कितने जन्म मरण के बाद आंख की उपलब्धि प्राप्त हुई है।
यानी कि द्विवेंद्र में कितना काल बिताया, स्त्रीन्द्रिय में, चतुरेंद्रिय में, स्थावर काय में, निगोद के जीवों में। निगोद के जीवों का तो वर्णन ही एक पूरी क्लास लग जाती है कि कितना उसका ऐसा कंपमान कर देने वाला वर्णन है कि जल्दी मैं इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर रही हूँ आप लोगों के सामने। निगोद को मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट में ख़त्म किया है। देखिए कि कितने जन्मों बाद हमें आँख प्राप्त हुई है, और सबसे अधिक दुरुपयोग इस वर्तमान समय में हम चक्षु इंद्रिय का ही करते हैं। आचार्य श्री भी फरमाते हैं हमें कितनी बार अपने व्याख्यान में कि अपने इंद्रियों का सदुपयोग करिए। जी हाँ, अगर आपको आंख मिली है और हम मोबाइल कंटिन्यूस देखने की हम सबको आदत जैसी पड़ी हुई है, हम पूरी दुनिया का समाचार देखते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उसी में थोड़ी आदत डालिए कि हम धर्म की वाणी भी सुने, धर्म की चीज़ें भी पढ़ें। आजकल तो इतनी सारी ई बुक्स आ चुकी है, आगम भी आ रहे हैं, तो उन्हें पढ़ने की आदत डालिए। वह आपकी निर्जरा का साधन बनेगा। देखिए शॉप पे भी बैठे हैं तो भी थोड़ा सा, पूरा 24 घंटे कोई बिजी नहीं रह सकता, कंटिन्यूस शॉप पे भी आप बिजी नहीं रह सकते हैं, पता है मुझे इस बारे में। तो जब भी समय मिले थोड़ा अजपा जप कर लीजिए, थोड़ा नेट पे बिजी है तो थोड़ा सा किसी का व्याख्यान सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट करते करते आदत पड़ जाएगी आप लोगों को। देखिए क्या होता है कि अगर किसी को सांप काटा या बिच्छू काटा तो मंत्रवादी को बुलाते हैं, तो वह मंत्र के द्वारा ही क्या करता है, सिर्फ मंत्र बोलता है और उसका जहर उतर जाता है। वैसे ही धर्म को सुनते 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 आप तक भी शास्त्रों की बात समझ में आएगी, लेकिन शुरू करिए उसको सुनना। मैंने भी सुना और इसी वजह से मैं आप सब लोगों के बीच में आ सकी हूँ। चलिए विनोद जी सा, वीरेंद्र जी, मंगल, बहुत बहुत आभार। मीरा सुराना जी, अशोक जी सेखानी, थैंक यू सो मच। अमर रहेगा पेज हमारा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और तनसुख जी अंकल थैंक यू, सरिता दीदी थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में। शेयर करते रहिए अभी भी प्रोग्राम को। चलिए चतुरेंद्रिय के बारे में सुनते हैं। इनकी भी 2 लाख जातियां होती है और इनके 9 करोड़ कुल होते हैं जिनको आंखें प्राप्त हुई है, वो चतुरेंद्रिय हैं अभी, यानी कि 4 सेंस वाले जीव। 6 महीने इनकी कुल आयु होती है। यह 48 मिनट में 40 बार जन्म मरण कर सकते हैं। जो मक्खी मच्छर हम देखते हैं वह सब चतुरेंद्रिय के अंदर आता है। 84 लाख की संख्या कैसे बनती है, इसका भी एक अपना अलग ही गणित है, लेकिन अगर मैं गणित बताने लगी तो शायद क्लास में कोई मुझे दिखेगा भी नहीं। सीखते सीखते हम गणितानुयोग की तरफ भी चलेंगे थोड़ा थोड़ा। इन 3 विकलेंद्रों में जन्म मरण करते 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 अनंत जन्म मरण करते करते जीव असंगी तिर्यंश पंचेंद्र तक पहुंचता है। असंगी तिर्यंश पंचेंद्र का मतलब भी होता है कि पंचेंद्र तो बना है लेकिन उसके पास अभी भी मन नहीं है। जैसे मैंने अपने मंत्रों से समाधान प्रोग्राम में बताया था आप लोगों को कि 12 जातियों तक, यानी कि जीव के जो 14 भेद होते हैं, तो 12 भेद तक तो मन मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी असंगी तिर्यंश पंचेंद्र तक हम पहुंचे हैं। देखिए अभी तक तो मनुष्य भाव तक आए ही नहीं है, अभी हम सिर्फ असंगी तिर्यंश पंचेंद्र तक पहुंचे हैं। तो असंगी तिर्यंश पंचेंद्र में भी हमें कई भाव निकालने के पश्चात वहां देखिए हमें भूख सहन करनी पड़ती है, प्यास सहन करनी पड़ती है, प्लस हमारा छेदन भेदन हर तरह की चीजें सहन करने के बाद में उस अकाम निर्जरा के द्वारा हम पुण्य करते हैं और हम संगी पंचेंद्रिय भव के अंदर आते हैं। और देखिए दोनों की 4 लाख असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय और 4 लाख संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय, ये हम जातियां जानते हैं इसके बारे में। और इसके 5 भेद होते हैं, जलचर, नभचर, थलचर और उड़ परिसर्प, भुज परिसर्प। ऐसे इनका पूरा 5 का वर्णन आता है। तो ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए मैं सिर्फ इनके कुल के बारे में बताना चाहूंगी कि इतने कुल होते हैं और हमें इतनी ही बार जन्म मरण करना पड़ता है वहां पे। तो देखिए पानी के जो जीव है, अच्छा टाइम आप सभी की उपस्थिति देखते हुए थोड़ा सा और मैं इस कार्यक्रम में लंबा करना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जानेंगे पहचानेंगे तब ही हम सतर्क बनेंगे, सावधान बनेंगे हमारे मनुष्य भाव के प्रति। तो अगर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, अगर आप और सुनना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं इस विषय को, तो यस लिखते जाइए। ओके ठीक है, चलिए चलते हैं। सागर समर जी, रचना जी बोथरा, जय जिनेन्द्र, महेंद्र कुमार जी, जय जिनेन्द्र। चलिए चलते हैं। तो देखिए जलचर जो होता है वह उसके 12.5 करोड़ कुल होते हैं, यानी कि 12.5 करोड़ कुलों में हमें कितनी ही बार जन्म मरण करना पड़ता है। और पृथ्वी पर चलने वाले यानी स्थलचर, जो पृथ्वी पर चलने वाले हम गाय घोड़े वगैरह देखते हैं, उनके 10 लाख करोड़ कुल होते हैं। देखिए कुलों की संख्या को जानिए कि हम कितनी बार यहाँ पे जन्म मरण कर सकते हैं, कितनी
भयावह स्थिति है कि इतने सब जन्म मरण हम कितनी ही बार कर चुके हैं। एक बार नहीं कि एक ही बार हमें 10 लाख करोड़ कुल में जन्म मरण किया है, ऐसा नहीं है। कितनी ही बार हमारा जीव वहां पे जा चुका है। खेचर यानी उड़ने वाले कबूतर और तोता जो होते हैं उन्हें के भी 12 लाख करोड़ कुल होते हैं। और जो रेंग कर चलने वाले हैं सांप वगैरह है, अजगर सांप वगैरह है, उनके भी 9 लाख करोड़ कुल होते हैं। 4 लाख जाते हैं तो सुनी हमने अलग से, किंतु ये कुलों की संख्या भी हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम तत्व ज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं भी हो रहे हैं तो मनुष्य तो है ही है, तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जन्म मरण करके यहाँ तक पहुंचे हैं। भुज परिसर यानी भुजाओं के बल पर चलने वाले जैसे मगरमच्छ हुए, नेवला हुए आदि के 9 लाख करोड़ कुल होते हैं। देखिए ये संख्या जब मैं भी लिख रही थी प्रोग्राम के लिए तो वाकई में बहुत हालत ऐसा हो जाता है कि कितने जन्म मरण हम कर चुके हैं। तो देखिए कि यहाँ पर लगातार जीव संगी और असंगी पंचेंद्रिय में 8 भव कर सकता है। 8 भव में से 7 भव तो संख्यात काल के होते हैं, किंतु एक भव अवश्य इसमें असंख्यात काल का होता है। काल का मेजरमेंट मैंने आपको बताया था, तो करोड़ा करोड़ में कुछ समय कम करते हैं तो असंख्यात काल आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार विविध अवस्थाओं में जीव जन्म मरण करता हुआ तिर्यंच योनि से में रहकर भूख, प्यास, शीत, उष्ण, छेदन, भेदन आदि अवस्थाओं को सहन करता हुआ, वेदनाओं को सहन करता हुआ वहां पर उसकी अकाम निद्रा होती है। क्योंकि वहां धर्म सुनाने वाला कौन है? कौन है जो धर्म बताएगा? कौन है जो धर्म का सही मार्ग बताएगा? बता भी दिए तो पालन करने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। तो इसी कारण अकाम निद्रा वहां ज्यादा होती है। और वहां से अकाम निद्रा करते करते कितने समय के बाद में उनकी पुण्याय का उदय होता है, लेकिन अभी भी वह मनुष्य भव तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले है नरक, क्योंकि अगर आप शेर बन गए तो चौथी नरक तो आपकी कंफर्म ही है, इतना मांसाहार शेर करता है। तो देखिए हम चतुरेंद्र से निकल के पंचेंद्र से निकल के जीव नरक योनि में भी कितनी बार जाता आता है, और वहीं से देव नरक से वापस तिर्यंच बनता है, तिर्यंच से वापस देव बनता है। ऐसे कंटिन्यूटी में उसका काम ऐसे कंटिन्यूटी में हमारे जन्म मरण चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमें मनुष्य भोग प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए मध्य लोक ऐसी जगह है, मध्य लोक का मतलब कहने का मतलब है मनुष्य क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पे ही जीव सबसे ज्यादा सुख और दुख के द्वारा कर्मों का बंधन करता है, कर्मों को आकृष्ट करता है। देखिए नरक में तो इतना दुख है कि कहाँ समय व्यतीत होता है। जीव हर समय सोचता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकलो, इतने दुखों में वह धर्म कर नहीं सकता। और स्वर्ग में यानी देवलोक में इतना सुख होता है कि कहाँ समय व्यतीत हो जाता है समझ ही नहीं आता। और तिर्यंच योनि में इतने ज्यादा भूख के, प्यास के परिचय हैं कि उनसे ज्यादा उठ के वे ज्यादा धर्म नहीं कर सकता। तो रहा एक मनुष्य भाव। लेकिन इन तीनों में भी जन्म मरण करते करते देखिए मैं बताना चाहूंगी कि देव गति में भी उत्पन्न होते हैं तो 4 लाख जातियां देवता की होती है। तो वहां पे भी 26 करोड़ कुल है, 26 करोड़ कुलों के अंदर जीव जन्म मरण करता है। और मनुष्य की अब बारी आती है, वहां 14 लाख जातियां हैं। लेकिन अब आप जानेंगे कि कैसे हम धर्म करने योग्य मनुष्य बनते हैं। वहां भी 12 लाख करोड़ कुल है 14 जातियों में। इसके अंतर्गत भी देखिए समझने योग्य बात यह है कि 30 अकर्म भूमि रहती है, 15 कर्म भूमि, 15 अकर्म भूमि और 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप। ऐसे मिलके 101 पृथ्वियां बनती है जिसमें पैदा होने वाले मनुष्य होते हैं। तो देखिए अकर्म भूमि जो 30 है उसमें भी सिर्फ योगलिक ही रहते हैं। तो वह योगलिक भी धर्म आराधना नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल्पवृक्ष के द्वारा वह अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और 56 अंतर्द्वीप के जो योगलिक रहते हैं वह तो मिथ्यात्वी ही रहते हैं। लवण समुद्र के पूर्व और पश्चिम में यह 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य रहते हैं, योगलिक रहते हैं। अब आप ये बात जानिए कि ये 56 अंतर्द्वीप के जो योगलिक होते हैं पूरे मनुष्य में सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, लेकिन यह होते मिथ्यात्वी है। तो यह बात जानने के पश्चात अब कितनी चीजें बची है, सिर्फ 15 कर्म भूमि। ठीक है, 15 कर्म भूमि में महाविदेश क्षेत्र को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि महाविदेश क्षेत्र में तो कंटिन्यूस धर्म चलता ही रहता है। अब बची सिर्फ 10 पृथ्वियां, कौन सी? 5 एरावत और 5 भरत। तो 5 एरावत 5 भरत में भी देखिए कि है ना, इसके अंतर्गत भी 20 करोड़ सागर का जो ये चक्र चलता है उसमें 18 करोड़ का सागर
18 करोड़ सागर का समय तो सिर्फ योगलिक में ही चला जाता है। हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से अधिक, कुछ अधिक समय ही मिलता है जहाँ पे मनुष्य धर्म कर सकता है। और उसमें भी देखिए दोनों क्षेत्रों में 32 हजार क्षेत्र ऐसे होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसमें भी 32,000 में से सिर्फ 25 देश ही ऐसे होते हैं जो आर्य क्षेत्र में आते हैं जिसमें आप धर्म कर सकते हैं। तो मानिए कि कितनी मुश्किल से आप उन क्षेत्रों में आए हैं, कितनी मुश्किल से आपने धर्म करने योग्य, धर्म सुनने योग्य अपना ये जीवन पाया है। तो देखिए कितने जन्म मरण मैंने आपको बताया है, वहां से निकलने के पश्चात ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी उत्तम कुल प्राप्त होना, यानी उत्तम कुल वह है जहाँ पे आपको जीवन की बेसिक जो आवश्यकताएं होती है उसे फुलफिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत ना करना पड़े, और धर्म के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिल रहे हैं। यदि आपको ये सब चीजें मिल रही है तो वाकई में आप अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानिए, और इस महापुण्यशाली भव का आप वाकई में अच्छे से इसका सदुपयोग करने की आदत डालिए। आचार्य श्री तुलसी फरमाते हैं, थोड़े थोड़े जीने रे खातिर क्यों बांधे सर पारो भारो। यह लाइन इसीलिए लिखी गई है कि हम इतने जन्म मरण करते हैं, तो उन सब के बीच में यह वाला जन्म जो वर्तमान जन्म है वह तो एक पानी के बुलबुले जितना ही है। तो क्यों इतने से जीव में इतने से समय में हम संभल के जीवन जिए, तो बहुत ही हम अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं मोक्ष मार्ग की तरफ। तो संभलिए, अपने जीवन के संभालिए, और मोक्ष मार्ग की तरफ प्रस्तुत होने के लिए इतने सब जन्म मरण हम कर चुके हैं, अनंत बार कर चुके हैं। देखिए समुद्र के किनारे जब जीव पहुंचता है, जब मनुष्य भाव आता है, तो वह समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। सिर्फ 4 कदम की दूरी और है हमारे लिए, लेकिन हम करते क्या है? राग, द्वेष, आसक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से इतना ज्यादा हमने अपने आप को ढक लिया है कि हम पुनः उसी समुद्र में गिर जाते हैं, पुनः वापस 84 के चक्कर हमारे चालू हो जाते हैं। देखिए बस एक छोटी सी बात के द्वारा अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि हमारी उम्र अगर हम 100 साल मानते हैं तो 25 साल बचपन के, 25 साल हमारे बुढ़ापे के, और बीच के मीन्स आजकल तो 50 के बाद ही हम बुढ़ापा मान लेते हैं, तो बीच के जो 25 साल रहते हैं उसमें अपनी लाइफ सेट करने के, शादी करने का या अपना बिजनेस स्टैंडर्ड बनाने का। तो अब आप बोलेंगे समय कहाँ है धर्म करने का? तो जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि धर्म करने की आदत सबके पास 24 घंटे ही है, किसी पास एक्स्ट्रा समय नहीं है। जिस दिन हम ज्यादा बाहर चले गए, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा हंसी मजाक हो गया, तो प्रतिक्रमण कर लीजिए आके उस दिन या नेक्स्ट डे। आप रात का प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, ऑफिस में रहते हैं, तो देखिए मॉर्निंग का भी प्रतिक्रमण होता है सूर्योदय से 48 मिनट पहले, तो उसकी आदत डालिए। शॉप पे बैठे हैं तो कभी भी लोगस बोल सकते हैं, नौकार मन चितार सकते हैं, आप बहुत तरीके से धर्म कर सकते हैं, बस उसकी आदत डालिए। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य भव इतना अमूल्य भव आपको मिला है, तो उसको हमको रिलीज नहीं करना है, उससे दूर नहीं हटना है। एक बार उससे दूर चल के हम तिरेंच या नरक में चले गए या देवता में भी चले गए तो वाकई में बहुत समय लगेगा पुनः हमें ये मनुष्य भव प्राप्त करने में। देवता हम 9वें देवलोक में पहुंचे तो बात अलग होती है कि वहां से मर के पुनः मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन 8वें देवलोक और हमारी कैपेसिटी जो हम रूटीन जीवन जीते हैं, मुझे तो असंभव सा लगता है कि इस भाव से हम 8वें देवलोक तक भी पहुंच जाए। चलिए, अगर आपको संभव लगता है तो ज्यादा धर्म ना करे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको असंभव लगता है तो बहुत अच्छा धर्म करने की आदत डालिए। तो आज मैं इस विषय को यही समाप्त करती हूँ, और कल पुनः एक अच्छे विषय यानी कि इसी को आगे बढ़ाऊंगी, पुण्य और पाप, कि कैसे हम पुण्य कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करें पुण्य को, कैसे अपनी लाइफ में आजमाएं, कैसे पापों से दूर हो सकते हैं। छोटा सा बदलाव करना है। मैं फिर बोलती हूँ, बड़े बदलाव की बात मैं नहीं करती हूँ, छोटे छोटे बदलाव करके हम पुण्य और पाप की भी सीढ़ियां पार कर सकते हैं। तो बस यही बात बोलना चाहूंगी कि आप सभी ने मेरा इतना साथ दिया। ऋषभ जी सेठिया, माला कात्रेला, देखिए बहुत नए नए नाम मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग सब ये बात सुनते हैं, अपने लोगों को शेयर करते हैं, प्रोग्राम से पहले अग्रिम बधाइयां इतनी देते हैं, प्रोग्राम के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठिया का बहुत बहुत सहृदय आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया कि ये बातें मैं सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और वही अमर रहेगा धर्म हमारा पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी सब बैक कोलकाता,
को सहृदय आभार। संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सालुंकर मेरे बड़े पापा समान हैं, आपका बहुत बहुत आभार। एडिटिंग टीम रमेश जी सा खटेड़ एवं महावीर जी सा सेमलानी, आपका सतत मुझे अपने प्रोग्राम को कैसे और बेस्ट बनाएं उसके लिए आप मुझे टिप्स देते रहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली जो मुझे पूरा सपोर्ट करती है उन सबके लिए बारंबार से हृदय आभार। सिर्फ आभार शब्द ही बोल सकती हूँ। और देखिए इतनी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं और शेयर करते हैं, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कह नहीं सकती, क्योंकि आपके माध्यम से धर्म की वाणी किसी के कानों में भी पड़ती है। कोई अगर 10 मिनट के लिए लाइव आता है, कोई 15 मिनट के लिए भी लाइव आता है, तो मान के चलिए ये जो 7 दिन आने वाले, सॉरी आज से तो अब 5 ही दिन और बचे हैं, ये सब्जेक्ट को जो भी 10 मिनट भी सुनेगा तो वाकई में वो बहुत अधिक निर्जरा करेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो इससे आपकी निर्जरा भी बढ़ेगी। तो चलिए इस कोरोना काल को और अच्छा बनाते हैं, इस कोरोना काल के पर्यूषण को और स्पेशल बनाते हैं, अपने जीवन में और धर्म की एंट्री करते हैं। तो आप सभी का मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पर्यूषण पर्व बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छे त्याग तपस्या के द्वारा अपने जीवन में इस पर्यूषण पर्व को मना रहे होंगे। गुरुदेव और दिन भर जो साधु संतों के प्रवचन चलते हैं उसका आप पूरा लाभ ले रहे होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। और कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े आप, इसी आशा और विश्वास के साथ। ओम अरहम जय जिनेन्द्र।